नमस्कार। देवभूमि हिमाचल से मैं राकेश एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस समय हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में। भोले बाबा शिव धाम जो है बैजनाथ का, उसके प्रांगण में बैठा हुआ ये आप सामने देख सकते हैं भोले बाबा जी का भव्य मंदिर, और डायरेक्ट सामने उनके प्रांगण में मैं बैठा हूँ। कुछ तबीयत सही नहीं चलने की वजह से बैजनाथ हॉस्पिटल में थोड़ा ट्रीटमेंट करवाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए सुस्ताने के लिए मिसेज के साथ यहाँ पे बैठा हूँ। तो अनायास ही मेरा ध्यान जो है सामने धौलाधार रेंजेस जो हैं इनकी ओर गया। ये सामने और चल रहा है दिसंबर महीना। तो अगर अभी से हम 10-12 वर्ष पहले की बात करें तो ये सारी धौलाधार रेंजेस जो थी बर्फ़ से पूरी भरी हुई होती थी। पूरा बर्फ़ की चादर जो थी इनमें बिछी होती थी। लेकिन अभी विगत 4-5 वर्षों की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी बर्फ़ की चादर तो क्या, थोड़ा सा भी बर्फ़ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रश्न ये उठता है, गलती किसकी? इन पर्वतों की, इन पहाड़ों की, या फिर हमारी? कहीं ना कहीं गलती हमारी है। गलती इसीलिए क्योंकि हम इस देवतुल्य स्वर्गतुल्य भूमि में रहते हुए भी ना तो हम इस स्वर्ग को बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ना ही इसकी इस नैसर्गिक सुंदरता को सहेज कर रखने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। कारण क्या? आए दिन हम अपने सुख सुविधाओं को जुटाने में या फिर अपने जीवन को इतना सुकून से भरने के लिए इतने मशगूल हैं इन सारे अपनी आदतों को खुशनुमा बनाने में कि हम इस नैसर्गिक धरती का जो सौंदर्य है उसको बचाने में अपना कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं। वो कैसे, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आए दिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, निजी वाहन कि इतना पोल्यूशन, इतना शोर शराबा, इतना पोल्यूशन, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वातावरण तो ऑब्वियसली ख़राब होगा ही। ऊपर से जो है आए दिन हम आंकड़े देखते हैं या फिर जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं, उसमें यही आता है कि ओजोन लेयर जो है हमारी ख़राब हो रही है। और हो किसकी वजह से रही है? हम इंसानों की वजह से। तो अपने सुख सुविधाओं में हम इतना ना इन्वॉल्व हो जाएं कि ये जो भगवान ने बिना टैक्स दिए, बिना पैसे दिए हुए हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको हम बचा भी ना पाएँ बिना पैसे के ना। थोड़ी सी अपनी सूझबूझ, अपनी थोड़ी सी बुद्धि से ही हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो ये देख के मुझे आप बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि अभी मैं पिछले सालों की बात करूं, 10-12 सालों की बात करूं, भाई दिसंबर और नवंबर महीने में इतना बर्फ़ होता था कि हमारे घर से, हमारे शहर से ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही सुंदर दिखती थी। पूरे के पूरे ये बर्फ़ से घिरे हुए, ढके हुए पर्वत, और क्या कवि क्या कविताएं लिखते थे, क्या इनके ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी, कविताएं होती, साहित्य लिखे जाते। आज कहाँ, आज बिल्कुल ये एक बेजान उसर पड़े हुए पहाड़ आपके सामने हैं। तो बस बताना यही चाह रहा था कि हमें थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हम तो जी रहे हैं, हमें तो फिर भी इस देवभूमि में कि कुछ क्या बहुत अच्छे सुनहरे पलों को, बहुत अच्छे जीवन को जी लिया है, पर हमारी भावी पीढ़ी जो है आने वाली, क्या ये उस समय को, इस प्यारी भूमि को, इस देवभूमि को
उसी रूप में देखने के काबिल रहेगी या देख पाएंगे इसे। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें फिर से जो है दोहराई जाएंगी, फिर से जो है ये पर्वत बर्फ़ से ढके हुए हमें जो है 4-5 या साल भर ढके हुए मिलेंगे, जो हम पहले देखते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जागरूक होने की, थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। डेवलप होना, प्रगति करना, ये मानव का कार्य है कि हम विकसित हों, है ना। अपनी भूमि को, अपने शहर को, अपने देश को जो है अलौकिक बनाने वाली चीज़ें जो हैं उनको ही हम जो है धीरे धीरे अपने हाथों से नष्ट कर दें, है ना। तो यही है, थोड़ा सा इस जगह में बैठ के, इतनी पावन जगह है, सामने देखे तो पर्वत बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए नजर ही नहीं आए, है ना। और सैलानी टूरिस्ट जो है प्रति वर्ष नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी तक कितने यहाँ पे आते थे, और इस स्पेशली बर्फ़ को देखने के लिए। आज वो चीज़ें विलीन होती आ रही हैं। तो मानव को समझने की ज़रूरत है। बस यही मेरे मन में चल रहा था, तो आपके सामने आ गया। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे विचारों का उत्तर अवश्य दें कि आप मेरे फेवर में हैं। आपका राकेश, आपके साथ।